राधे राधे एवरीवन। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में मैं इसकी सरल पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। साथ में ये भी जानेंगे कि अपरा एकादशी किस दिन पड़ने वाली है। साथ में ये भी जानेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, भोग क्या लगाएंगे और पारण का सही समय क्या है। देखिए, एकादशी का व्रत होता है जो 3 दिन का व्रत माना जाता है, जो कि इस बार 12 या 13 में भक्तजन असमंजस में है कि 12 मई को है या 13 मई को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, समस्त जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो देखिए, व्रत के दिन यानी कि जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है और व्रत का संकल्प करना है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आप जग के जल्दी जल्दी जितने भी समय में आप जगते हो पूजा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूजा करने से भी पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। देखिए, हमने यहाँ पे आसन लगा लिया है, पीले वस्त्र बिछा लिए हैं और देखिए, आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजन कर सकते हैं और चौकी लगाना करना चाहते हैं तो चौकी लगा के कर सकते हैं। चौकी लगा के वीडियो में बनाती हूँ ताकि आपको वीडियोस मेरी अच्छे से समझ में आए। फूलों का आसन देते हुए या फिर तिल का आसन देते हुए हमें श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को विराजमान कर लेना है। अगर विग्रह है तो पंचामृत या फिर कच्चे दूध से स्नान कराए। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है, उनको भी हम विराजमान कर लेंगे। घर के मंदिर पास में ही है आपके, तो वहां पे पहले टीका लगा के पहले आप यहाँ पे पूजन कर लीजिएगा बाद में। और देखिए, घर में विराजमान लड्डू गोपाल की, जो कि उन्हीं के स्वरूप होते हैं, विराजमान ठाकुर जी की सेवा भी उस दिन ऐसे ही करनी है। अगर आप अलग से चौकी लगा के पूजन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ठाकुर जी का भी पूजन करते हैं तो पूजा का पूर्ण फल क्योंकि मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि श्री विष्णु जी के ही बाल स्वरूप जी लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान होते हैं। तो एक पात्र हम ले लेंगे, पात्र में हमने फूलों का आसन दिया है क्योंकि हमने पंचामृत से स्नान कराना है, क्योंकि ये हमारे जल में जो मिल जाता है ना, ये हम अपने घर में प्रसाद के तौर पे बांट देते हैं, इसलिए मैंने फूलों का आसन दिया है यहाँ पे। और आसन देते हुए हमने लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया है। उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें शंख में जल और कच्चा दूध या फिर पंचामृत भर के स्नान कराए। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लाभ मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए यहाँ पे हमने ठाकुर जी को स्नान करा लिया है। और अब जानते हैं कि हमारी एकादशी कब पड़ने वाली है। तो देखिए, 12 तारीख को यानी कि 12 मई को 12 बज के कुछ मिनट पे हमारी एकादशी शुरू हो रही है और 13 मई को दोपहर में 1 बज के कुछ मिनट पे एकादशी समाप्त हो रही है। इस हिसाब से हमें उदया तिथि मिल रही है 13 तारीख को, और उदया तिथि में एकादशी का व्रत करने से हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है और एकादशी का व्रत भी अच्छा माना जाता है। यानी कि एकादशी की उदया तिथि में आपको व्रत करने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 13 मई को व्रत की पूजा विधि बताई आपको। 13 मई को आपको व्रत रखना है। दशमी का नियम आपको 12 मई को यानी कि दिन मंगलवार को कर लेना है, जो कि मंगलवार की एकादशी का आपको मतलब तुलसी दल पत्र नहीं तोड़ते हैं तो आप एक दिन पहले यानी कि सोमवार को 11 मई को ही तुलसी दल पत्र तोड़ के रख लेने हैं। मंगलवार को तुलसी पत्र नहीं छुए जाते। और बुधवार यानी कि 13 मई को दिन बुधवार को आपको व्रत रखना है और दशमी के नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत रख लीजिएगा। और 14 मई को दिन गुरुवार को व्रत का पारण कर लेना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करा लिया है। वो हमने जो पंचामृत स्नान कराया था वो पात्र हम अलग निकाल लेंगे। इसको घर में सभी को प्रसाद के तौर पे बांट दीजिएगा। और अलग से पात्र में मैंने लड्डू गोपाल को, जो कि गर्मियों का सीजन चल रहा है, चंदन सेवा अभी चल रही है, लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाया है। और ये देखिए, हमारे ठाकुर जी स्नान करके अच्छे से बाहर निकल आए हैं। ये देखिए कितने ही प्यारे चमकदार लग रहे हैं, क्योंकि चंदन से जो होता है ना, ठाकुर जी का जो कलर होता है वो चमकीला यानी कि साफ हो जाता है। और ये पंचामृत हम सभी को घर में बांट देंगे। और जो फूलों वाली पंखुड़ियां है आप इसको किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे लड्डू गोपाल मेरे स्नान करा लिए हैं। और लड्डू गोपाल को देखिए, आप अगर पंचामृत स्नान नहीं करा सकते हैं तो आप, जैसे कि गर्मियों का मौसम है, आप इस समय दही से स्नान करा सकते हैं और चाहे तो कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, या फिर सादे जल में थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ियां डाल के स्नान करा देंगे तो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। इससे ठाकुर जी को शीतल प्रदान होगा। चंदन सेवा चल रही है। यहाँ पे मैं कॉटन की ड्रेस पहना रही हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे ठाकुर जी को ड्रेस पहना दीजिएगा। और देखिए, अपरा एकादशी का व्रत करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ में वैकुंठ को प्राप्ति होती है।
और कहा जाता है कि जो फल कार्तिक मास में स्नान करने या फिर गंगा तट पे पितरों का पिंड दान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का एकमात्र व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत आर्थिक तंगी यानी कि कर्जदार हो गए हैं उससे दूर दूर मिलती है, यानी कि मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि लाने में ये हमें सहायता करती है। तो देखिए, अगर अपरा एकादशी का आप व्रत नहीं भी करते हैं तो उस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन करिए। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद इस तरीके से आप पूजन करिए। चौकी नहीं भी लगाएंगे, जहाँ भी ठाकुर जी हैं, या फिर आप श्री हरि विष्णु जी की कोई भी फोटो हो माता लक्ष्मी जी के साथ, उनकी इस तरह से पूजा कीजिएगा। और फल में भोग में जो जो अर्पण करना होगा वो अर्पण करिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए उस दिन मंत्रों का जाप करते रहिएगा पूरा दिन। शाम के समय आप धूप दीप दिखा के यहीं पे पूजन कर लीजिएगा। तो ये बिना व्रत के भी आप पूजन कर सकते हैं। व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें उतना नहीं हो पाता है। तो सिर्फ आप पूजा करने से ही आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने देखिए दीपक, घी का दीपक जलाया है। आप चाहें तो तिल का दीपक जला सकते हैं। यहाँ पे घी का दीपक जलाना भी बहुत अच्छा होता है, जो कि एकादशी है। तिल का विशेष महत्व होता है। यहाँ पे हमने सभी को इत्र समर्पित कर दिया है। वस्त्र स्वरूपी गणेश जी को कलावा समर्पित किया है। लड्डू गोपाल को हमने पहले ही स्नान आदि करा दिया था, और उसके बाद हम श्री हरि विष्णु जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। यहाँ पे हो सके तो आप फूलों की माला समर्पित कीजिएगा। पीले फूलों की माला अति प्रिय है उनको। गणेश जी के लिए हमने अलग से भोग समर्पित किया है, और भोग में हमने बतासे समर्पित किया है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो बतासे मत समर्पित कीजिएगा, क्योंकि अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है एकादशी पे। और अगर आप सिर्फ पूजन कर सकते हैं तो आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ लड्डू गोपाल के लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट रख रही हूँ, जिसमें मखाना है, क्योंकि एकादशी पे मखाने की खीर बनाई जाती है। लड्डू गोपाल के लिए हमने दूध समर्पित किया है। और देखिए, एकादशी पे खीरे का भोग लगाया जाता है, ककड़ी का भोग लगाया जाता है। तो देखिए, ककड़ी तो संभव नहीं हो पाता है हर जगह मिलना, तो आप खीरे का ही भोग लगा दीजिएगा। और एकादशी पे केले का विशेष महत्व होता है। और देखिए, इस समय जो भी ऋतु फल है उसका आप भोग लगा सकते हैं, उसी को आप ग्रहण भी कर सकते हैं। यहाँ पे जल रख लेंगे, सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। अगर आप पूजा से पहले भी अर्घ देते हैं सूर्य देव को तो कोई बात नहीं, आप पूजा से पहले अर्घ दे दिएगा, जिसमें एक कलश में लोटे में जल भर लीजिएगा। थोड़ा सा उसमें तिल डाल के आप सूर्य देव को अर्घ दे दीजिएगा। और हमने यहाँ पे देखिए सभी को चंदन का तिलक लगाया है। चंदन से, रोली से आप यहाँ पे तिलक लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को सिंदूर अर्पण कर सकते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक हमने यहाँ पे तिलक लगा दिया है। यहाँ पे हम दीपक को भी तिलक लगा देंगे। उसके बाद देखिए हम सभी को फूल समर्पित कर लेंगे। देखिए, पूजा इधर उधर होती रहती है, इसमें घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि पूजा है, हमारे दिमाग से कुछ कुछ चीजें निकल जाती हैं। तो आप इधर उधर पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई शक और कोई भी गलत काम नहीं होता है, कोई भी हानि आपको नहीं पहुंचेगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे सभी को फूल समर्पित कर दिया है। उसके बाद सभी को हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी पे तिल का विशेष महत्व होता है, तो एकादशी पे तिल जरूर अर्पण करिएगा भगवान जी को, श्री हरि विष्णु जी को। तो गणेश जी को भी तिल अति प्रिय है, और दीपक में थोड़ा सा तिल डाल दीजिएगा, जिससे आपके अनचाहे पापों का भी नाश हो जाएगा। और देखिए, तुलसी दल पत्र जैसे हमने बोला है, 11 तारीख को सोमवार को ही तुलसी दल पत्र तोड़ लीजिएगा, या फिर 1-2 दिन पहले ही आप तोड़ के रख लीजिएगा वार के अनुसार। और इस तरीके से किसी भी पात्र में जल भर के तुलसी का डंठल डाल देंगे तो ये आपके हफ्तों तक हरे भरे रहते हैं, और आपको हर हफ्ते तक आपको हरे भरे पत्ते मिलते हैं। और देखिए, तुलसी में मंजरी लगी हुई पत्तों के साथ किसी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने मन में रख के श्री हरि विष्णु को अगर आप अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र वो पूरी करते हैं। तो देखिए, आप इस विधि को जरूर कर लीजिएगा। कोई भी मनोकामना हो, मन में रख के तुलसी दल पत्र मंजरी के साथ अर्पित कीजिएगा। यहाँ पे हम धूप दिखा लेंगे, और देखिए सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा तिल लेके हम ये कथा सुन लेंगे, या फिर कथा आप पढ़ लीजिएगा, या फिर महात्म में ही सुन लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पे कथा मिल जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से आप अपने हाथ में थोड़ा सा तिल और फूल लेके कथा सुन के, पढ़ के, और पढ़ने के बाद जो भी आपके हाथों में तिल फूल है प्रभु के चरणों में इस तरीके से हम अर्पित कर देंगे। और देखिए, उसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो देखिए, आरती आप चाहें तो जो दीपक आपने घी का जलाया है डायरेक्ट आप उससे भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पे आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं, क्योंकि कपूर की आरती करने से हमारे घर में जितनी भी निगेटिव चीजें होती हैं वो बाहर चली जाती हैं। और कपूर की आरती
सभी भगवानों को अति प्रिय है। कपूर की यहाँ पे हमने आरती कर लिया है। आरती में आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं, उसके बाद श्री हरि विष्णु जी की आरती कर सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे की आरती आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद सीधे हाथों से श्री हरि भगवान को सभी को यहाँ पे आरती दिखा दीजिएगा सीधे हाथों से, और हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की क्षमा याचना कर दीजिएगा। और दीपक जब शांत हो जाए इस तरीके से जो आपने आरती किया है 3 बार जल फेर के दीपक को शांत कर लीजिएगा। तो देखिए हमने दीपक को शांत कर लिया है। जब कुछ समय हो जाए आपका दीपक शांत होने लगे या फिर 10 से 15 मिनट के बाद भोग यहाँ पे उठा लीजिएगा। सूर्य देव को यहाँ पे अर्घ दे दीजिएगा तेल डाल के। किसी भी समय आप दे सकते हैं सुबह में। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद है आप अपने घर में सभी को बांट दीजिएगा। और देखिए बतासु का भोग अगर आपने व्रत रखा है तो मत खाइएगा, क्योंकि उसमें अनाज होते हैं। जो दक्षिणा है आपको इसको मंदिर में दान करना है, या फिर सिर्फ लड्डू गोपाल का कोई सामान आप ले आ लीजिएगा। फल दान कर सकते हैं, जो भी जितना भी सीधा होता है एक इंसान के खाने जितना सामान आपको एकादशी के पारना वाले दिन दान किया जाता है। पारण करने के बाद आपको जरूर दान करना चाहिए, और पारण करने से पहले आपको सीधा ये सारी सामग्रियां निकाल के मिनस के रख देनी है, फिर आप पारण कर लीजिएगा। और चौकी आपको यहीं पे रखनी है। शाम को फिर से धूप दीप दिखा दीजिएगा, लड्डू गोपाल को उठा के उनका शयन करा दीजिएगा। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद देखिए यहाँ पे चावल में कुछ भी आपको मिल जाए वो भोग लगाइएगा, क्योंकि एकादशी पे चावल वर्जित होता है। चावल का प्रयोग यानी कि चावल को खाना या फिर चावल को अर्पित करना श्री हरि विष्णु जी को वर्जित होता है, मनाही होती है। तो देख लीजिएगा आप अगले दिन चावल किस प्रकार से उनको भोग लगा सकते हैं। चावल का भोग लगा के यहाँ पे दीप धूप दिखा के आरती पूजन कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल को भी सुबह सुबह से जाके यहीं पे विराजमान कर दीजिएगा। भोग लगाने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण का समय अब जान लेते हैं। देखिए व्रत का आपको दशमी के नियमों का पालन 12 मई को करना है। 13 मई को व्रत रखना है दिन बुधवार को, और व्रत का पालन करना है 14 मई दिन गुरुवार को सुबह में 5:32 से लेकर 8:14 के बीच में आपको व्रत का पालन करना है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।